स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसके साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, और पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए, आज जो ये वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बीए का सेकेंड कट ऑफ लिस्ट निकला उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट में जो है वो कितना से कितना मार्क्स के बीच में आ सकता है। ठीक है, जो 40 प्लस जिनका आया है क्या उनका एडमिशन होगा, कौन सा सब्जेक्ट उनको मिलेगा। जिन्होंने मान लीजिए कि सिर्फ पटना कॉलेज के लिए अप्लाई किया हो तो उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, या जिन्होंने पटना या बीएन कॉलेज दोनों के लिए अप्लाई किया हो, और जिन्होंने तीनों कॉलेजेस यानी पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज इन तीनों के लिए अप्लाई किया हो तो उनका एडमिशन होने का क्या चांस है। ये जो पूरा डाउट्स है इसको इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो आया था जिसमें आपका गया था 72 to 58, उसके बारे में देखिए। इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि कितना बुलाया गया था, तो 240 जो छात्र हैं उनको बुलाया गया था 240, और इसमें जो कुल एडमिशन हुआ वो हुआ 143। ठीक है, तो 143 एडमिशन हुआ है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऑफिशियल जो वेबसाइट है पटना यूनिवर्सिटी का वहां पर जा करके थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। गया हूँ ब्राउजर में, और ब्राउजर में आप आ जाइए और यहाँ पर आप लिखिए पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, और इसको क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है पटना यूनिवर्सिटी का उस पर आप क्लिक कर दीजिए और थोड़ा देर इंतजार कीजिए। यहाँ पर जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए एक सेक्शन है, ध्यान से देख लीजिएगा, एडमिशन सीट स्टेटस। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके देख लीजिए एक बार। कॉलेज बाय कॉलेज मैं एनालिसिस कर देता हूं, आप देख लीजिए। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का, सेकंड का भी करूंगा लेकिन पहले फर्स्ट का कर देता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं बात कर देता हूं बीएन कॉलेज के बारे में। जिन छात्रों ने सिर्फ बीएन कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, सिर्फ बीएन कॉलेज, तो देखिए बीएन कॉलेज में कुल जो है वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में कितना सीट है, 600 सीट है, जिसमें कि सिर्फ अभी 19 एडमिशन हुआ है, सिर्फ 19, और यहाँ पर 581 सीट बचा हुआ है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के बाद। अगर जिन्होंने सिर्फ पटना कॉलेज के लिए अप्लाई किया है तो 600 सीट है पटना कॉलेज में, जिसमें कि 96 यानी 96 जो है वो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन हो गया है। तो यहाँ पर पटना कॉलेज में बचा है 504 सीट, और जिन्होंने पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज दोनों में अप्लाई किया था तो उनको मिला के हो गया कितना, तो 1085 यानी 1085 सीट्स जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स में वो अभी बचा हुआ है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के बाद। और जिन्होंने तीनों कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, वीएन कॉलेज, पटना कॉलेज और मगध महिला कॉलेज, तो उनको मैं बता दूं कि 417 सीट जो है वो आपका बचा हुआ है अभी मगध महिला कॉलेज का। तो कुल जो है अभी 1500 सीट उन लोगों के लिए बचा हुआ है जिन्होंने तीनों कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था। जिन्होंने दो कॉलेजेस यानी बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज उनके लिए 1000, और जिन्होंने एक एक यानी कि सिर्फ पटना कॉलेज या सिर्फ बीएन कॉलेज अप्लाई किया था तो उनके पास भी जो है वो 500 सीट जो है अभी इस कोर्स में बचा हुआ है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकलने के बाद। ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का एनालिसिस हो गया। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ सेकंड कट ऑफ लिस्ट पर, उसको देख लेता हूँ। आइए देखिए, जो हम लोगों का सेकंड कट ऑफ लिस्ट निकला है उसमें आपका जो गया है वो गया है 71 से 56 के बीच में, और इसमें कुल जो है वो आपको बुलाया गया है 230 छात्रों को। ठीक है, लेकिन इस जो 230 छात्र हैं इसमें आप देखिए कि 90 प्लस जो है ऐसे छात्र हैं, 90 प्लस, जो जिनका नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी इनका नाम था और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी इनका नाम है। तो आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आगे मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए फिर से मैं वापस जो है वो पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ गया हूँ, और ये वाला जो सेक्शन है व्यू कट ऑफ लिस्ट, यहाँ पर से मैं थोड़ा सा इसको क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सेकंड जो कॉमन कट ऑफ लिस्ट आ गया है बीए का, इसको मैं थोड़ा डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद आपको एनालिसिस में करके इसका दिखाता हूँ। आप देख लीजिए कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी जिनका नाम था उनका भी नाम जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है, तो इन लोगों को एक बार फिर से मौका दिया गया है। और देखिए कुल जो है वो आपका 230 यानी 229 छात्रों को जो है वो बुलाया गया है सेकंड मेरिट लिस्ट के अनुसार। ठीक है, जिसमें कि 90 छात्र जो हैं, लगभग 90 से ज़्यादा छात्र, उनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी आया है। तो एक बार मैं कॉलेज वाइज आपको जो है पूरा उसका डिटेल समझा देता हूँ। कट ऑफ लिस्ट में 230 छात्रों का नाम आया है, और जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आया था उसमें 240 छात्रों का नाम आया था, और उसमें से एडमिशन कुल कितने छात्रों ने लिया था, तो मात्र 143। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि 230 में से 140 छात्र जो है वो एडमिशन लेंगे। ठीक है, और
अगर आप जोड़ देते हैं 143, 148 और 140 को, तो आपका बन जाता है ये 285 के करीब। और कॉलेज में कितना सीट है? कुल 1650 सीट है। तो 1650 में से अगर आप 285 घटाते हैं तब भी आपके पास जो है वो 1365 सीट जो है वो बच जाता है। कितना बच जाता है? 1365 सीट जो है वो आपके पास बचा हुआ है। कब? सेकंड कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन हो जाने के बाद भी जो है वो आपके पास कितना सीट बचा हुआ है? 1365। बहुत सीट होता है 1365। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है थर्ड मेरिट लिस्ट का वो कितना जाएगा। ठीक है, और क्या फोर्थ कट ऑफ लिस्ट भी आएगा, फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट भी आएगा, इस पर भी बात करेंगे। आइए, कि जो एक्सपेक्टेड थर्ड कट ऑफ लिस्ट है वो आपका जाएगा 56 से 50 के बीच में। ठीक है, इसी के आसपास 52 या 50 के बीच में जो है वो इसी के आसपास रहेगा। और आप मान के चलिए कि इसमें भी वही 300-400 एडमिशन होगा, उसके बाद भी आपको जो है वो 800-900 सीट जो है वो बचेगा। और फोर्थ मेरिट लिस्ट भी आएगा, आप निश्चिंत रहिए। और फिफ्थ मेरिट लिस्ट भी आ सकता है, नहीं तो आप मान के चलिए कि गारंटेड लिस्ट जो है वो निकल करके जरूर आएगा एक बार फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद। तो जिनका 40 प्लस भी है, अगर जिनका 40 प्लस मार्क्स भी है, जैसे देखिए डाउट होता है कि 40 प्लस है एडमिशन होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है। तो मैं बता दूं कि अगर आपका 40 प्लस भी है, ठीक है, अगर आप और आपने अप्लाई किया है 2 कॉलेजेस के लिए, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज कम से कम, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में हो रहा है। 100% श्योर आप रहिए। ठीक है, अब मनचाहा ऑनर सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं। मान लीजिए आपका 40 प्लस है, 42 है, 43 है, 44 है, अब जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं वो मिलेगा कि नहीं, तो उसकी भी स्थिति एक बार देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में जो है अभी तक कितना एडमिशन हुआ है, और सेकंड मेरिट लिस्ट के अनुसार जो एडमिशन होगा उसमें कितना सीट जो है वो फुल हो जाएगा। और थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट और फिफ्थ मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें जो छात्रों के नाम आएंगे उनको मौका मिलेगा कि नहीं कि जो उनका मन चाहा सब्जेक्ट है वो मिल सके, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, शुरुआत करूंगा पटना कॉलेज के साथ, क्योंकि पटना कॉलेज जो है उसको लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो अभी इसमें कुल कितना एडमिशन हुआ है? कुल जो है वो कितना हुआ है आपको बता दें कि 96 हुआ है। ठीक है, कुल जो है 96 हुआ है। सबसे ज्यादा जो है वो एडमिशन आपका हुआ है कहाँ? तो पॉलिटिकल साइंस में 30 छात्रों ने जो है अभी तक पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन के बाद। तो आप मान के चलिए कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो सीट है वो फुल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है कि 4-5 सीट जो है वो बचे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद। हिस्ट्री में भी आप मान के चलिए कि 10, 15, 20 सीट बचेगा। इकोनॉमिक्स की भी वही स्थिति होगी। सोशियोलॉजी में हमको लगता है कि सीट जो है वो बचेगा। जियोग्राफी में चूंकि 70 सीट है तो 5-7 सीट जो है वो आपका हर डिपार्टमेंट में बच सकता है। सेकंड मेरिट लिस्ट में जो 16 तारीख को काउंसलिंग है उसमें एडमिशन होने के बाद जो थर्ड मेरिट लिस्ट का आएगा उनके छात्रों के लिए जो है वो 5-7 सीट जो है ये जो टॉप डिपार्टमेंट्स हैं पटना कॉलेज के उनमें बच सकता है। इसके अलावा देखिए, आप निराश मत होइए, आपके पास फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी काफी ही बेहतरीन सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज के लिए। इसके अलावा इंग्लिश, ठीक है, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी यहाँ पर देख लीजिए, ये जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं। और मुझे उम्मीद है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनको ये जो सब्जेक्ट्स हैं साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिलॉसफी, हिंदी, ठीक है, और इसके अलावा ये जो टॉप के सब्जेक्ट्स हैं इनमें भी 5-7 सीट जो है वहां पर भी मौका आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में हो रहा है और आपको जो है लगभग आप सोचिए कि मनचाहा सब्जेक्ट आपको मिलने का उम्मीद है, आपको मिल सकता है। लेकिन जो फोर्थ मेरिट लिस्ट और फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपको जो है आपका मनचाहा सब्जेक्ट मिलने में दिक्कत होगा। आप जो ऑनर्स पेपर लेना चाहते थे शायद वो मिलने में दिक्कत हो चुकी, तब तक जो टॉप डिपार्टमेंट्स है उनका सीट जो है वो फिलअप हो जाए। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप ले सकते हैं एडमिशन कहाँ? तो बीएन कॉलेज में, क्योंकि बीएन कॉलेज में अभी मात्र जो है वो कितना एडमिशन हुआ है? 19 एडमिशन हुआ है और कुल सीट कितना है? 600। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन हुआ उसके बाद यहाँ पर 63 सीट जो है वो बचा हुआ है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। कितना? 63 सीट बचा हुआ है। इसके बाद आपका हिस्ट्री में देखिए कि आप 67 सीट बचा हुआ है। इकोनॉमिक्स में आप देखिए कि 67 सीट बचा हुआ है। सोशियोलॉजी में 49, साइकोलॉजी में 50, ज्योग्राफी में 67, मैथमेटिक्स में 30, स्टैटिक्स में 20, इंग्लिश में 48, फिलोसफी में 40, संस्कृत और उर्दू यहाँ पर जो, तो अगर आपका एडमिशन मान के चलिए कि बाई चांस थर्ड मेरिट लिस्ट जो आता है और उसमें आपका नाम आ जाता है और आपका एडमिशन जो है वो पटना कॉलेज में आपका जो मनचाहा सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप लेना चाहते थे पॉलिटिकल साइंस लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बीएन कॉलेज में जो है वो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं अगर आपने 2 कॉलेजेस को अप्लाई किया होगा, पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज, इन दोनों के लिए अप्लाई किया होगा। लड़कियों को मैं बता दूं कि मगध महिला कॉलेज जहां पर मात्र हुआ है कितना एडमिशन? तो
450 में से सीटों में से 33 पर एडमिशन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद। और आप मान के चलिए कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें भी अगर एडमिशन आपका होता है तो ये आप मान के चलिए कि मैक्सिमम जो है वो 100 जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। इसके बाद भी मगध महिला कॉलेज में 350 सीट जो है वो बचने वाला है। कितना? 350 सीट जो है वो बचने वाला है थर्ड मेरिट लिस्ट के छात्रों के लिए, मैं बता दूं। और यहां पर भी आप देखिए कि पॉलिटिकल साइंस में अभी तक मात्र 10 एडमिशन हुआ है। सेकंड मेरिट लिस्ट के अनुसार भी अगर एडमिशन होता है तो आप मान के चलिए कि ये जो 60 है इसमें 20 या 25 और एडमिशन होगा तो 35 हो जाएगा। तो इसके बाद भी आपको 25 सीट जो है वो बचता है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हिस्ट्री में मात्र 4 एडमिशन हुआ है, इकोनॉमिक्स में मात्र 7 एडमिशन हुआ है, साइकोलॉजी में 1 हुआ है, इंग्लिश में 11 हुआ है। तो काफी जो है अभी सीट बचा हुआ है। थर्ड मेरिट लिस्ट का जो आएगा आपको 17 या 18 तारीख को, उनको छात्रों के लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका 50 नंबर के आसपास जो है वो आ गया है तो आप मान के चलिए कि आपका नाम जैसे ही थर्ड मेरिट लिस्ट में आएगा, आप अपने मन चाहे सब्जेक्ट में अगर आपने अप्लाई किया है तीनों कॉलेजेस के लिए या 2 कॉलेजेस के लिए, तो आपको बहुत चांस आपका जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिन्होंने एक कॉलेज के लिए सिर्फ अप्लाई किया है, जैसे सिर्फ पटना कॉलेज या बीएन कॉलेज के लिए, तो उनका भी चांस है, ऐसा नहीं है कि उनका चांस नहीं है, उनका भी चांस है। जहां तक बात करें फोर्थ मेरिट लिस्ट और फिफ्थ मेरिट लिस्ट के लिए, तो देखिए फोर्थ मेरिट लिस्ट और फिफ्थ मेरिट लिस्ट जो निकलेगा, जिसको फिफ्थ मेरिट लिस्ट मान के चले ग्रांटेड लिस्ट, तो वो जो है आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन हमको लगता है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जो पटना कॉलेज का जो टॉप डिपार्टमेंट है उसका सीट आप मान के चलिए कि फुल हो जाएगा। टॉप डिपार्टमेंट्स का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी और जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ये सब हो गया, हिंदी, फिलोसफी और स्टैटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि सब्जेक्ट जो है उसको आप लोग प्रीफर कीजिए। कॉलेज ठीक है लेकिन सब्जेक्ट को आप प्रीफर कीजिए। और बीएन कॉलेज भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, अगर आपका मन चाहा सब्जेक्ट चाहिए तो आप बीएन कॉलेज को भी प्रीफर कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था आपका। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर करने का प्रयास किया है। और अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप कमेंट कीजिए और आपका जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह की जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियोज लगातार प्यू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस लेकर के आ रहा है। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।